कीजिए बिलावल, यू आर दी ओनली वन कैन डू इट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से ये 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस करे और YouTube ने हमें ये प्लाक दिया, ये बटन दिया। अच्छा, ये गोल्डन वाला है, ये मेरे भारतीय सब्सक्राइबर हैं, जो भारतीय दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके लिए। और ये काला पीछे वाला जो काला है और सूजा हुआ है, ये किन के लिए आपको पता नहीं यार, वो लोग भी देखते हैं, देखो मेरा शो, ऐसी बात नहीं है। अब मैंने काला सूजा हुआ देख लिया तो आप लोगों ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये तो पाकिस्तान के लोग, दैट्स नॉट ट्रू, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, हम लोग सीरियस मैटर्स पे आने से पहले दोस्तों, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। जो पाकिस्तानी दोस्त हैं हमारे, यार आपका सबसे अच्छा जो दोस्त है वो चाइना है। चाइना, इट्स नॉट चिना। यार चिना दी गल है, नो, चाइना दी गल है, राइट, नॉट चिना। नाम बिगाड़ोगे पैसा देना बंद कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, खबर ये है कि अच्छा, बिल्लो रानी इज इन गोवा, बिल्लो की ऐश कट रही है बिल्कुल। तो ये रशियन काउंटर पार्ट से मिला भैया, ये मिला है सर्गेई लेवरोव से, जो रशिया का फॉरेन मिनिस्टर है, और बिलावल भुट्टो उनसे मिला। और देखिए, मैं बता रहा हूं कि यार कॉन्फिडेंस, ये कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं, आई वांट टू नो ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है पाकिस्तानियों में। देखिए उनके फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट। और अगर आपको हंसी ना आई तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा कि मेजर साहब हमें हंसी नहीं आई, आपको आएगी हंसी, वेट, लुक एट दिस। जो सेक्रेटरी जनरल है, एससीओ के सेक्रेटरी है जनरल जांग मिंग। द सेक्रेटरी जनरल थैंक्ड द फॉरेन मिनिस्टर। देखना, चाइनीज जो सेक्रेटरी जनरल है एससीओ का, वो थैंक कर रहा है, वो शुक्रिया अदा कर रहा है, धन्यवाद कह रहा है पाकिस्तानी बिलावल का, और कह रहा है कि फॉर पाकिस्तान कंसिस्टेंट सपोर्ट ऑफ द एससीओ एंड एप्रिशिएटेड इट्स कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग रेगुलर कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। ये चुटकुला था, यू कैन लाफ यार, यहां पे आप हंस सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन पाकिस्तान के बारे में ये कह रहे हैं कि इन्होंने बोला कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन, ठीक है। कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। पीस, पाकिस्तान को somebody is congratulating पाकिस्तान ऑन पीस एंड स्टेबिलिटी। आपको ये नहीं लगता कि बहुत बड़ा जोक है ये, पाकिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी? ये पाकिस्तानी खुद नहीं मानते, पता नहीं किसके लिए इसने चूरन इकट्ठा कर रखा है, लाहौरी चूरन। लेकिन ये पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कह रहा है, अपने बॉस जो इनका है बिलावल भुट्टो, उसके बखान कर रहा है। वो कह रहा है यार बल्ले बल्ले, पाकिस्तान ने इतना कंट्रीब्यूशन करा है पीस के लिए, ठीक है। कल ही वहां पे 7-8 स्कूल टीचर मार दिए यार पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, उसके बाद में आऊंगा उसके ऊपर, ठोक दी वहां पे लोगों ने, टेररिस्ट ने। रोज पाकिस्तान में गाजर मूली की तरह कट रहे हैं लोग। ये पीस एंड स्टेबिलिटी में पाकिस्तान कंट्रीब्यूट कर रहा है, ओ बाबा। अच्छा, दूसरी खबर है वो और जबरदस्त है यार। मैं तो ऑन अ सीरियस नोट दोस्तों, शाह महमूद कुरैशी जो पहले फॉरेन मिनिस्टर था ना, इसने बोला है, ये सब एक दूसरे को फंसाने की कोशिश करते हैं ना, जो जाहिर सी बात है, वो ऑपोजिशन में है, वो पहले इस कुर्सी पे बैठा था, अब बिलावल बैठा है, अब उसको बुरा लग रहा है, तो वो कुछ अपनी तरफ से। लेकिन इस बात में मैं शाह महमूद कुरैशी से अग्री करता हूं यार, आई अग्री विथ हिम। शाह महमूद कुरैशी ये कहता है कि ही सेज दैट बिलावल गया है भारत, और ये बहुत अच्छा मौका है भारत से कुछ बायलैटरल बातें करने का, ठीक है। अब वो बातें कैसी होंगी दोस्तों, ये भी देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं ये बातें होंगी कैसी। अकॉर्डिंग टू द ग्रेट कुरैशी, शाह महमूद, ठीक है, ये कह रहा है कि आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ही इज नॉट शाय ऑफ रेजिंग ह्यूमन राइट्स इश्यूज। बिलावल भुट्टो, ये शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं, पुराने इनके जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि इनसे आप शाय ना हो, शर्म तो है ही नहीं खैर। ह्यूमन राइट्स इश्यूज ऑफ रेजिंग द ट्रीटमेंट माइनॉरिटीज आर गेटिंग, particularly Muslims. I hope he is not shy of raising the issue of water, which is becoming increasingly challenging between the two countries. अच्छा, जब उनसे यह पूछा गया, इन्होंने पाकिस्तान में बोला कि भाई मैं ये चाहता हूं कि ये जो माइनॉरिटीज हैं भारत में, खासतौर से मुसलमान, उनकी आवाज बने शाह महमूद कुरैशी, उनकी आवाज बने शाह महमूद कुरैशी। और बायलैटरल इश्यूज, पानी के बारे में बात करें, कश्मीर के बारे में। मैं तो चाहता हूं, मैंने ट्वीट भी करा था आज, अगर आप मेरे ट्विटर पे जाएं आप देखेंगे, मैंने ट्वीट भी करा था। मैंने बोला था कि मैं चाहता हूं कि कम से कम 2 पॉइंट तो रेज करे बिलावल,
एक कश्मीर के बारे में और एक माइनॉरिटीज इन इंडिया के बारे में। बहुत जरूरी है ये कि रेज करे। जो हमारे पाकिस्तान और भारत के जो रिश्तों में कुछ 1% की कुछ लोगों को उम्मीद है ना, 1%, 1%, 1% की बॉस हो सकता है मामला ठीक हो जाए। बिलावल अपना मुंह खोलेगा, ये दरवाजा बंद हो जाएगा। और सिर्फ दरवाजा बंद नहीं होगा, इसमें कील ठोक दी जाएगी और इसमें इतना बड़ा ताला लग जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि बिलावल ये करे, क्योंकि देखो बिलावल, अगर तुम आए हो बेटा, देखो यहां पे मेरी बात समझो, तुम इंडिया आए हो, इंडिया, अगर तुम इंडिया आए हो, ठीक है, ENDIA, इंडिया जिसका एंड हो रहा है, ठीक है, अगर तुम इंडिया आए और तुमने ये सब नहीं करा तो क्या फायदा यार तुम्हारा। तो आई वुड इनकरेज बिलावल, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो का कोई बिलावल को व्हाट्सएप करे, इसका निकाल के पाकिस्तानी, और बताए आई वॉन्ट बिलावल टू रेज द कश्मीर इशू, रेज द इशू ऑफ कोट अनकोट मुस्लिम परसिक्यूशन इन इंडिया। आप सब करो। पानी वानी का देखो, ये बड़ा हल्के फुल्की चीजें हैं, ये इंडस वाटर, ये सब दीज आर बोरिंग इश्यूज, ये करते रहना बाद में अपने एट योर कन्वीनियंस, ठीक है, बट यू मस्ट रेज दिस। और जो आपने मोदी जी को बोला था यूनाइटेड नेशंस में, आप बिलावल साहब देखो, अगर आप फॉरेन मिनिस्टर हो पाकिस्तान के, तो आपको वही बात भारत में भी कहनी चाहिए। देखो, आपको कोई कुछ कर तो सकता नहीं, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है आपकी, SCO के लिए आप आए हो, आपको बोलना चाहिए जो आप यूनाइटेड ने, आपने क्या बोला था, बुचर ऑफ गुजरात ना, यू मस्ट से दैट अगेन। मैं चाहता हूं आप कश्मीर के बारे में बात करें, क्योंकि जब आप कश्मीर के बारे में बात करेंगे तो आप पाकिस्तान में बन जाएंगे शेर। जब आप मोदी जी को उल्टी सीधी गलत बात बोलेंगे, फैक्चुअली इनकरेक्ट, आप पाकिस्तान में बन जाएंगे शेर। आपका स्टॉक ऊपर हो जाएगा, ठीक है, आपका स्टॉक ऊपर हो जाएगा, आप एक पॉलिटिकल फोर्स बन जाएंगे, तो आपका उल्लू सीधा हो गया, ठीक है साहब, आपका उल्लू सीधा हो गया, आपका पर्सनल काम बन गया। हमारा यह काम बन जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते फिर अगले 100 साल के लिए बिल्कुल कूड़ा हो जाएंगे। दरवाजा बंद हो जाएगा, पैडलॉक्ड हो जाएगा वो दरवाजा, उसमें वेल्डिंग हो जाएगी, वो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। और यही मैं चाहता हूं कि आपके जो रिश्ते हैं, आपका जो आना जाना है लोगों का, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, ये सब, ये अफगानिस्तान के साथ हो आपका, अफगानिस्तान के साथ जो आपको ठोकते हैं, और चीन के साथ जो आपको अजीब अजीब दरों पे किश्तें देते हैं, उनके साथ आपका कांटेक्ट। ईरान के साथ तो खैर अल्लाह ही मालिक है, ठीक है। तो ये मैं चाहता हूं, क्योंकि देखिए, एक तरफ अफगानिस्तान है, ठीक है, जिसका इकोनॉमी के बुरे हाल हो रखे हैं, एक तरफ भारत है जिसकी $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ठीक है, यहां से ट्रेड बंद है भारत से, अफगानिस्तान से खुली है। अब इसको पूरी तरीके से बंद करें, पूरी तरीके से, ना क्रिकेट हो, ना फिल्में हो, ना कुछ नहीं होना चाहिए। यह मान के चलो कि हमारे बॉर्डर्स पे 1000 फुट की दीवार बन गई है कि हवा भी अगर आए ना तो 4 बार सोच के आए, इतना कर दो। और बिलावल साहब, आपको करना पड़ेगा ये, ठीक है, मैंने साहब बोल दिया देखो आपको, ठीक है, अब मैंने साहब बोल दिया, आपको इज्जत दे दी, अब आपको करना पड़ेगा। यू मस्ट रेज द कश्मीर इशू, यू मस्ट रेज द इशू ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया, स्पेशली मुस्लिम्स, यू मस्ट रेज द इशू ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। ये आपको शाह महमूद कुरैशी ने बिल्कुल सही बात बोली है। जब तक इस रिश्ते को ताला नहीं लगेगा ना, तब तक भारत में पीस नहीं होगा। और भारत में जो लोग हैं, खास तौर से हमारे वामपंथी, कुछ हैं यहां पे कीड़े मकोड़े, ठीक है, कुछ हैं जिनका दिमाग खराब है, राइट, इनको ताला लगना बहुत जरूरी है, इनकी दुकानों में ताला लगना बहुत जरूरी है। और वो ताला आप लगाएंगे बिलावल, यू आर द ओनली वन हु कैन डू इट। आप गोवा में बैठे हैं, देयर इज नॉट मच टाइम टू लूज। अगर आप वहां पे चाइनीज अगर आपको आंखें दिखाते हैं कि भाई हमारा समिट है, ये सब मत बोलो, और गड़बड़ होगी तो डोंट वरी, आप मीडिया को बुला के बोलो, ठीक है, चूकना मत इसमें बिलावल, मीडिया को बुला के बोलो, इंटरनेशनल मीडिया, वहां पे अल जजीरा होगा, वहां पे BBC होगा, वहां पे CNN होगा, वहां पे इंडियन मीडिया होगा, वहां पे पाकिस्तानी मीडिया होगा, उन सबके सामने एक बार कश्मीर, एक बार माइनॉरिटी और एक बार मोदी जी को आपको कहना जरूरी है, ठीक है। इसमें देखो बिलावल, आपका भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। तो लेट्स डू इट बेबी, लेट्स डू दिस। मैं तो चाहता ही हूं कि रिश्ते इतने खराब हो जाएं कि वो उम्मीद भी ना रहे, कि दुआ सलाम की उम्मीद खत्म करना चाहता हूं मैं दोनों मुल्कों में, कि दुआ सलाम तक की भी उम्मीद खत्म हो जाए, बिल्कुल नो होप, काला एकदम, राइट। अच्छा जी, अब आते हैं भारत की कुछ खबर पे। यूपी का बड़ा मशहूर गैंगस्टर अनिल दुजाना, उसको STF ने मार डाला, स्पेशल टास्क फोर्स। तो यार, ये राणा आयूब जैसे जर्नलिस्ट हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हर, एक लॉ मेकर को मार दिया जब अतीक, तो क्या, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अतीक मर गया तो क्या हो गया, क्यों सेंटिमेंटल हो रहे हैं लोग इतने,
अतीक मर गया, अतीक ना मर गया, पता नहीं जिन्ना मर गया यार, क्या हो गया? तो क्या हुआ? अतीक मर गया तो गैंगस्टर था, राइवल्स ने ठोक दिया उसको। अब अतीक हो या अनिल, जो गलत काम करेगा वो तो जाएगा, चाहे पुलिस के हाथों जाए, चाहे अपने जो उसके दुश्मन है उनके हाथों जाए। तो इसमें लोगों का छाती पीटना कि हाय हाय, जैसे पता नहीं भारत का कौन सा वो जिसको उसको भारत रत्न मिला था या पद्मश्री मिला था उसको, वो दुनिया से चला गया, लोग ऐसे छातियां पीट रहे हैं। देखिए साहब, ऐसा है ना, मैं आपको बताता हूं, ये कुछ जर्नलिस्ट हैं क्यों कर रहे हैं, कुछ तो लेफ्ट वाले हैं, कुछ रेडिकल इस्लामिस्ट हैं इसमें, राइट। ये अतीक वाले मामले पे फिर मैं अनिल दुजाना के ऊपर आऊंगा, ये कौन था, इसने क्या कर रखा था। ये अतीक वाले मामले में क्या है कि कुछ जो लेफ्टिस्ट हैं उनको तो कुछ भी हो उनको बीच में बोलना है, उनको थालियां पीटनी है, उनको डफली ले जानी है, उनको सारा रारा करना है, उनको जो करते हैं वो लोग सड़क पे, वो लोग करेंगे, वो लोग, राइट, लेट देम डू, बिकॉज इलेक्टोरली दे मीन जीरो। वो सोशल मीडिया पे हल्ला कर सकते हैं, इलेक्टोरली दे आर जीरो, उनके बस का कुछ नहीं है, वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना। एक आधा कोई स्टेट होगा इंडिया में जहां पे अदरवाइज नोबडी लाइक्स देम आल्सो, देर यूनिवर्सली हेटेड बाय एवरीबडी। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट है, रेडिकल इस्लामिस्ट क्या कह रहे हैं। जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं रेडिकल इस्लामिस्ट की बात कर रहा हूं। इन लोगों ने तो ओसामा बिन लादेन को बोला था, उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो अतीक तो बच्चा है उसके सामने, ओसामा के बारे में, अतीक तो बच्चा है, अतीक की क्या औकात है इन फ्रंट ऑफ ओसामा बिन लादेन, राइट। तो उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं कि ओसामा साहब को, ओए बाबा, साहब हो गया ओसामा, ओसामा साहब को मार दिया, ओसामा साहब को शहीद कर दिया। अब बोलेंगे अतीक साहब को शहीद कर दिया, जिसको शहीद कर दिया, ठीक है, जो भी है वो निपटा दिया, ठीक है उसको, अतीक को। यार देखो, ओसामा इसलिए कर सकता था क्योंकि वहां पे उसने फायदा उठाया, अलकायदा ने फायदा उठाया अमेरिका का, ठीक है। अमेरिकन ने बोला नहीं, आओ गले मिलो हमसे, हमारे लोगों के बीच में रहो, है ना, वार्म वेलकमिंग, आओ। तो आओ का उन्होंने जाओ कर दिया वहां पे। ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। आपने कभी देखा होगा उत्तर प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियां बहुत कम होती हैं, क्यों? आतंकवादी आए AK-47 लेके, पता लगा गांव में 500 घर हैं, हर एक घर से 3-3 कट्टे निकले, क्या करेगा आतंकवादी यहां पे आके, ठीक है ना। तो इसलिए आतंकवादी भी दूर रहता है उत्तर प्रदेश। अनिल दुजाना के ऊपर बड़े केस थे, खासतौर से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, या हापुड़, मेरठ तक, इस एरिया में बड़ा दबदबा था। तो STF स्पेशल टास्क फोर्स यूपी पुलिस की, उसने निपटा दिया, खत्म करा। ये बाबा का चल रहा है, इसको मैं कहता हूं बाबा की बूटी, दिस इज बाबा की बूटी। बाबा कौन? योगी आदित्यनाथ, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। उन्होंने बोल दिया है, साफ साफ उन्होंने बोला था, माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, और मिट्टी में मिला दिया उन्होंने, ठीक है। और आगे भी मिट्टी में मिलाएंगे। पूरी एक हिट लिस्ट बनी है, मैंने सुना ऐसा कहीं, एक बार में कहीं पढ़ा था मैंने कि 60-65 लोगों की हिट लिस्ट बनी है, ठीक है। और उसमें टिक मार्क, STF टिक लगा रही है, एक, अच्छा, अतीक, अनिल, फलाना, ढिमका, ये सब टिक लगेंगे धीरे धीरे, सब उत्तर प्रदेश में पूरी होगी लिस्ट, और STF करेगी पूरा। अच्छा जी, ये हो गया मामला। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं अगली खबर पे।